Standard 6 Subject English 2. Chapter 2 Nouns. Kinds of Nouns. Countable and uncountable nouns. Student, what is countable nouns now? Countable noun means जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं. Uncountable means जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. Now see, nouns means name of a person plus animal or thing. Okay. Now काउंटिंग हम किसको कर सकते हैं? पर्सन को हम काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट. लाइक इफ आई से देयर आर 10 बॉयज इन अ क्लास, इन योर क्लास देयर आर 10 बॉयज और देयर आर 15 गर्ल्स इन योर क्लास. ओके, तो वो काउंटेबल होगा. ओके, एनिमल्स को भी हम काउंट कर सकते हैं, बट थिंग्स में ऐसे कई सारे थिंग्स है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल लिक्विड आइटम अगर हम देखेंगे, यू कैन नॉट काउंट वाटर. वो वेटेज होता है, लीटर्स पे वेटेज होता है उसका. फॉर एग्जाम्पल राइस, तो वो भी हम काउंट नहीं कर सकते, उसको भी वेटेज किया होता है केजी पे. ओके, तो वो सारे अनकाउंटेबल है. नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल. एफ, nouns can be both countable and uncountable. Okay, first one, countable. Let's see what's countable. Countable refers to nouns that can be counted. They can be both singular or plural. See, now countable means what? ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल 1 बनाना, 3 बनाना. ओके, सो 1 बनाना इज काउंटेबल एंड 3 बनाना 1 2 3. माई सन्स आर प्लेइंग विथ अवर डॉग सीजर. नाउ देर आर 2 सन्स, 2 बॉयज countable and 1 dog countable. This mall is always crowded with shoppers. Now who are shoppers? People जो शॉपिंग करने आते हैं. Crowd means crowd किससे बनता है? Person से crowd बनता है. So crowd is also countable. Second one, uncountable. Now we have seen countable nouns. Now let's see uncountable nouns, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते. Uncountable nouns refer to noun that cannot be counted. Cannot be counted. Example, first one. Many people in Asia eat rice. See, rice is uncountable. As I said, कि rice को हम काउंट नहीं कर सकते, उसका वेटेज होता है केजी पे. ओके, टी इज पॉपुलर ड्रिंक इन इंडिया. तो टी इज एन लिक्विड आइटम स्टूडेंट. तो टी को हम कैसे काउंट करेंगे? एक एक ड्रॉप काउंट नहीं कर सकते हम, ये लीटर्स पे वेटेज होता है इसका. We must not waste water. Water is also a liquid item. This cannot be counted. Okay, इसका भी वेटेज होता है लीटर्स पे. Third one, how to use article with uncountable noun. Now what is articles first of all? A, E, I, O, U, A and the. A and the आर्टिकल है. A कंसोनेंट्स पे यूज होता है, and वोवेल्स पे यूज होता है, the स्पेशल पीपल पे यूज होता है. We can use this words with noun that we cannot count. ये अनकाउंटेबल में हम आर्टिकल्स कैसे यूज करते हैं? पेज नंबर 11. A cup of coffee और tea. Now C, स्टार्टिंग लेटर क्या है? C है, वोवेल्स नहीं है, कंसोनेंट है, तो क्या आएगा? ए. टी एंड कॉफी आर लिक्विड आइटम्स, तो वो काउंटेबल नहीं होगा. अ बॉटल ऑफ वाटर, वाटर इज ऑल्सो लिक्विड आइटम. बॉटल, बॉटल के साथ आर्टिकल ए रखा हुआ है. बी क्या है? कंसोनेंट है, वोवेल्स नहीं है. अ पैकेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑल्सो नॉट काउंटेबल स्टूडेंट, पाउडर होता है वो, सो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में है. पैकेट, पी, कंसोनेंट, सो आर्टिकल क्या आएगा? ए. अ ग्लास ऑफ वाटर, मिल्क और जूस. नाउ वाटर इज ऑल्सो लिक्विड आइटम, मिल्क इज ऑल्सो लिक्विड आइटम, जूस इज ऑल्सो लिक्विड आइटम, सो दिस इज नॉट काउंटेबल. दीज आइटम्स आर नॉट काउंटेबल. एंड ग्लास, ग्लास का जी कंसोनेंट है, सो क्या आएगा? आर्टिकल ए. अ टिन ऑफ टोमेटोज. सी, a tin of tomatoes. Now
टमेटोज काउंटेबल है, बट जो टोमेटो को क्रश कर देते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, जो जूस फैक्टर में हो जाता है, लिक्विड आइटम में हो जाता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट काउंटेबल. टमेटोज इज काउंटेबल, बट जो लिक्विड आइटम में हो जाता है दैट इज नॉट काउंटेबल. टी कंसोनेंट. सो क्या आर्टिकल आएगा? ए. A bag of sugar or rice. See, sugar and rice is also not countable. Sugar and rice is also uncountable noun. So this is bag. Bag का B consonant. Article A. A cartoon of milk. Milk is uncountable because liquid item. So cartoon C consonant. Article A. A loaf of bread. See, you cannot count bread के जो अंदर के स्पॉन्ज होते हैं वो आप काउंट थोड़ी कर सकते हो. आप ये बोल सकते हो एक पैकेट का ब्रेड, आप 1 पैकेट 2 पैकेट काउंट कर सकते हो. आप ब्रेड के अंदर जो है वो पीसेस स्लाइस काउंट कर सकते हो, बट यू कैनॉट काउंट दिस लॉफ. लॉफ के अंदर कितने फ्लोर आए हैं वो थोड़ी काउंट कर सकते हो. सो दिस इज अनकाउंटेबल. एंड लॉफ L कंसोनेंट. A article. A piece of cheese. Again, we can count 1 packet cheese or 2 packet cheese, but we cannot count कि चीज के अंदर मटेरियल कितना है. ओके, बिकॉज इसको आप अगर हीट करोगे तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा. So this is also uncountable. And piece का P consonant. Article A. Now students, let's see the exercise in page number 11 only. Now in this exercise what we have to do is exercise 5. State whether the underlined nouns are countable or uncountable. Write C or UN in the space given. Now we have to see, as you can see words are underlined. Okay, तो ये जो underline word है वो countable है कि नहीं countable है वो हमें चेक करना है. और जो countable होगा उसके स्पेस पे हम क्या लिखेंगे? C. अनकाउंटेबल होगा उसके लिए हम लिखेंगे UN. See, answers are here. Let's see. Smoke. Smoke धुआं जो होता है उसको smoke बोलते हैं. वो क्या हम काउंट कर सकते हैं? No. So it is uncountable. Picture. पिक्चर तो हम काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे स्कूल में हम चेक करें तो कितने सारे पिक्चर्स स्टिक किए हुए हैं. हम जितने भी कंपटीशन लिए थे, जितने भी फंक्शन हमारे स्कूल में सेलिब्रेट हुए, तो हमने कितने सारे पिक्चर्स आप लोगों ने ड्रॉ किया था वो हमने सारे स्टिक किए थे. तो वी कैन काउंट ना कि एक क्लास में 4 पिक्चर्स है या 5 पिक्चर्स है. लाइक दिस पिक्चर्स आर ऑल्सो काउंटेबल. विंडोज. नाउ विंडोज आर काउंटेबल. एज यू कैन सी अगर आप कोई रूम देखते हो आप कहोगे हाँ ये रूम में 2 विंडोज है. सो काउंटेबल. एयर यू कैनॉट इवन सी, तो काउंट करना तो पॉसिबल ही नहीं है. आप एयर को देख भी नहीं सकते हो तो काउंट कैसे करोगे? सो इट इज अनकाउंटेबल. मास काउंट. डस्ट अनकाउंटेबल. डस्ट मीन्स धूल जो पाउडर फॉर्म में होता है, तो उसे आप काउंट नहीं कर सकते हो. मदर या काउंटेबल. कुकीज countable. You can say I had 2 cookies or 3 cookies. Flour uncountable because वो powder form में होता है आटा. Sand uncountable because powder form में होता है. Shoes countable. Shoes तो आप कह सकते हो ना कि you have 2 pairs of shoes or you have 3 pairs of shoes. Pairs means दो shoes होते हैं हमारे, तो वो उसको हम वर्ड क्या यूज करते हैं? पैर यूज करते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या यूज करते हैं शूज के लिए? पैर. वाटर अनकाउंटेबल. ऑफ कोर्स इट्स इन लिक्विड फॉर्म सो इट इज नॉट काउंटेबल. कार्स काउंटेबल. यू कैन से के आई हैव 2 कार्स एट माई होम, आई हैव 1 कार इन माई होम, तो कार्स ऑल्सो काउंटेबल. पेट्रोल अनकाउंटेबल बिकॉज इट्स इन लिक्विड फॉर्म. बिस्किट्स ऑफ कोर्स इट्स काउंटेबल. यू कैन से आई हैव 2 packet of biscuit or I have 4 biscuits. Like flour, sugar uncountable. Okay, because it's in powder form. Chocolate of course countable because you can say I have 2 chocolates or you can also say I have 1 slide of chocolate, 1 piece of chocolate, or I have full 1 packet of chocolate. That is also countable. Boys girls countable.
Class countable. Pack uncountable. Cards, why pack is uncountable? Because we bought a pack of cards from the shop. See, there are many pack of cards, okay? So this is uncountable. Cards मतलब हम आप बोल सकते हो कितने कार्ड है, बट कितने पैक बने हैं वो आप काउंट नहीं कर सकते हो, बिकॉज देर आर मैनी, कितने सारे कार्ड्स के पैक बन जाते हैं. So cards you can say that is 13 card or 14 or 15 cards. You can count that. कॉफी लिक्विड फॉर्म में है तो अनकाउंटेबल. गेस्ट काउंटेबल, ऑफ कोर्स यू कैन काउंट कितने गेस्ट आपके घर पे आए हैं, दैट इज काउंटेबल. बटर अनकाउंटेबल, बिकॉज इसको भी आप मेल्ट करोगे तो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा. केक काउंटेबल, ऑफ कोर्स यू कैन काउंट द केक, यू कैन ऑल्सो काउंट के कितने स्लाइड्स बन रहे हैं केक के, सो काउंटेबल. टोस्ट काउंटेबल. टी uncountable because in liquid form. Breakfast uncountable. Rich and poor uncountable. सी एक्सरसाइज में जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स थे हमने देख लिए कि कौन से काउंटेबल है कौन से अनकाउंटेबल है. This one is very much important. They have to put on mask because of dust, but nowadays we have to put on mask because of COVID-19. So please wear mask. Class also you can count. We have till 8th standard class हमारे स्कूल में है. 8th standard plus 4 pre-primary section. Chapter number 3, pronouns, kinds of pronouns. Let's start with new chapter, students. Pronouns. Now what is pronoun, student? Pronouns are used instead of noun. Noun के जगह पे हम pronoun use करते हैं, okay? Now what are pronouns now? He, she, it. Okay? He, she, it. तो he जो है वो boys के लिए यूज होता है, she girls, it thing के लिए यूज होता है, okay? Page number 12. Let's read this. Chapter number 3, pronouns, kinds of pronouns. Samira said that Samira had lost Samira's bag in the park. The bag was big and the bag was big and the bag was of red color. Malati, Samira's friend, told Samira that Malati would look for the bag. As the bag was red, the bag should be found easily. As you can see, यहाँ पर गर्ल का नेम यूज हुआ है, समीरा, समीरा एंड मालती. तो आप शी यूज कर सकते हो या हर यूज कर सकते हो, ओके? गर्ल्स के लिए शी और हर वर्ड यूज होता है. एंड बैग जो है वो थिंग है, तो आप इस बैग के जगह पे इट वर्ड यूज कर सकते हो. हाउ डू यू like reading the passage? Did you feel bored by reading the word Samira, Malti and bag again and again? Of course we don't like. हम ये बोल सकते हैं कि समीरा said that she had lost her bag in the park. देखो, एक बार हमने नेम यूज किया, दोबारा अगर रिपीट होता है तो हम शी यूज करते हैं, फिर एक और बार रिपीट होता है तो हम हर यूज करते हैं. So let's see. Now read the same passage again. ये प्रोनाउन में अभी आए क्या? ये पैसेज जो है इसका कन्वर्ट किया और प्रोनाउन यूज किया हुआ. समीरा said that she had lost her bag, see, in the park. Now in the park, the bag वापस यूज किया तो the bag की जगह पर it. Why? Because it's a thing. तो thing के लिए हम it यूज करेंगे. It was big and of red color. Malati, her friend, told her that she would look for it. मालती वर्ड एक बार यूज कर लिया गया और फिर हमने शी वर्ड यूज किया, और हर कौन है? समीरा. एंड हियर भी हर समीरा. As it was red,
it should be found easily. Doesn't the passage sound better now? The words Samira, Malti and bag are nouns. See, she, her and it are words that replace the noun. So she, her and it क्या है? Pronoun है. She, her, it pronoun है जिसने replace किसको किया है? Noun को. Noun क्या है? Samira, Malti and bag. Name of a person and name of a thing. Pronouns are words that are used instead of noun in speaking and writing. So as I said that pronouns जो है कब use होता है? Instead of noun use होता है. Pronouns are used to replace noun to avoid monotony of repetition. Means repeat नहीं किया जाए बार बार name को. Read the following sentences. Look at Lalita. She is dancing. Alia and Sujata have come to see her. They are glad to see her dancing. She is also as happy as them. See, Lalita is noun, name of a person. She हमने use किया pronoun. Alia and Sujata name of a person, noun. Now, her किसके लिए represent कर रहे? ललिता के लिए represent कर रहे. They, आलिया एंड सुजाता को represent करता है कि आलिया एंड सुजाता came. वो लोग बहुत ही glad है. ओके, they, आलिया एंड सुजाता को represent कर रहे. अगेन her किसको represent होगा? ललिता को. She, ललिता को. She is also as happy as them. Them किसको represent होगा? आलिया एंड सुजाता. Let's see this importance. All the underlined words have been used in place of noun. The pronoun has the same position as noun in the sentence. See, हम she, her, it, they या them use कर रहे. That doesn't mean कि वो change हो रहा है पूरा. नहीं, उसका जो place है वो noun के जैसे ही है. Noun को ही represent कर रहा है, but in a another way, in a another word. But वो noun को ही represent कर रहा है. Like a noun, a pronoun is also a subject of a sentence and may have a direct object or indirect object in a sentence. She is dancing. Okay, तो she subject हो जाता है. Like a noun or a pronoun is also an object of a sentence. For example, she is also as happy as them. They are glad to see her. So them and her. See, ये pronoun है. Like a noun, the pronoun should also agree with verb in the substance. See, noun को जो है वो verb से agree होना पड़ता है. Why? Because she is dancing. If I say Rita is dancing, तो is जो है वो verb हुआ यहाँ पर. And dancing is also verb. वो इससे रीटा से मैच करेगा. प्रोनाउन यहाँ पे यूज हुआ है she is dancing. So ये भी तो मैच कर रहा है सब्सटेंस को. That she is dancing means सेंस बनना चाहिए. Pronoun also have number I, you, she, he, it. Singular. Now see, I, you, she, he, it क्या हुआ? Singular. We, you, they, plural. Them is also considered in plural. Okay. A pronoun also has a gender. As I said earlier, she जो है वो girl के लिए यूज हो रहा है. He जो है वो boy के लिए यूज हो रहा है. He is masculine. She, her, hers feminine. I, you, we, it can be both till it is specified. They are masculine or feminine. Now students, at exercise you have to write CW one time in your textbook and HW two times in your notebook. Thank you.